Hello everyone, welcome again. Today's we have the topic स्टेवेंस-जॉनसन syndrome। तो आज हम देखेंगे स्टेवेंस जॉनसन सिंड्रोम के बारे में। स्टेवेंस जॉनसन सिंड्रोम क्या होता है और इसके डेफिनेशन इंट्रोडक्शन क्या है, इसका इटियोलॉजी क्या है, इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, डायग्नोसिस क्या है, इसका मैनेजमेंट क्या है एंड प्रोग्नोसिस क्या है, इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलिए आज के इस वीडियोस को हम शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन SJSNE10 मतलब कि स्टेवेंस जॉनसन सिंड्रोम आर सेवरल कॉल्ड मीडिएटेड म्यूकोक्यूटेनियस रिएक्शन। इसको क्या बोला जाता है? SJS इन शॉर्ट स्टेवेंस जॉनसन सिंड्रोम 10 आर सीवियर सेल मेडिएटेड म्यूकोक्यूटेनियस रिएक्शन। इसमें क्या होता है आपका सेल मेडिएटेड का आपका सीवियर सेल मेडिएटेड म्यूकोक्यूटेनियस में आपका रिएक्शन होना, जो आपकी क्यूटेनियस लेयर है, म्यूकस मेम्ब्रेन है क्यूटेनियस, उसमें आपका रिएक्शन होना, कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सटेंसिव नेक्रोसिस एंड डिटैचमेंट ऑफ द एपिडर्मिस। राइट, इसमें क्या होना आपका कैरेक्टराइज बाय एक्सटेंसिव नेक्रोसिस, एक्सटेंसिव आपका नेक्रोसिस होना एंड डिटैचमेंट ऑफ द एपिडर्मिस। नेक्रोसिस होना एंड डिटैचमेंट होना किसका? एपिडर्मिस का। यूजुअली एट 2 और मोर साइट, इसके साइट में होना यूजुअली 2 और मोर साइट। ऑक्यूर ओरल ओक्यूलर ओरल एंड जेनाइटल, जिसके रीजन पे होना आपका ऑक्यूलर ओरल और जेनाइटल रीजन पर। सो एस मतलब कि सीवियर सेल मेडिएटेड म्यूको क्यूटेनियस रिएक्शन होना, कैरेक्टराइज बाय किसकी जगह पे होना? कैरेक्टराइज बाय एक्सटेंसिव नेक्रोसिस होना एंड डिटैचमेंट होना आपकी एपिडर्मिस लेयर का। किस जगह पे होना? 2 और मोर साइट पे होना, लाइक आपका ऑक्यूलर ओरल और जेनाइटल रीजन पर होना। SJS and 10 differ only along spectrum of severity based upon the percentage of body surface affected by blisters and erosion. There are 1 to 7 for SJS and 0.4 to 1.5 for 10 कैप्सिस पर मिलियन। ऑलराइट, सो इसमें आपका क्या होना? SJS में SJS 10 डिफर along a spectrum of severity। SJS 10 differ along a spectrum of severity based upon the percentage के परसेंटेज के बेस पर, सीवियरिटी के बेस पर इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया बाय द ब्लिस्टर एंड एरोसन। ब्लिस्टर एंड एरोसन के यहाँ पर देर आर 1 to 7 SJS एंड 0.4 to 1.5 10 cases per million people are year। approximately equal incidence between male and female children। मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन में आपका approximately equal incidence ही होता है। Definition इसका SJS and 10 are the severe cell mediated mucocutaneous reaction characterized। Right, definition completed। Here SJS overlap SJS 10 erythema multiforme। राइट, SJS क्या है? SJS डिटैचमेंट लेस देन 10% ऑफ BSA। SJS में क्या है? SJS डिटैचमेंट लेस देन 10% ऑफ BSA। ओवरलेप SJS 10, इसमें क्या होता है? डिटैचमेंट बिटवीन 10 एंड 30% ऑफ BSA। 10 में क्या होता है? डिटैचमेंट ऑफ ग्रेटर देन 30% ऑफ BSA। इरिथ्रोमा मल्टीफॉर्म में क्या होता है? डिटैचमेंट लेस देन 10% ऑफ BSA। एंड ऐसे इसका वाइड स्प्रेड होता है म्यूकस और फ्लैट अटिपिकल टारगेट होता है। वाइड स्प्रेड म्यूकस और फ्लैट अटिपिकल टारगेट होना, वाइड स्प्रेड म्यूकस और फ्लैट अटिपिकल टारगेट होना, टिपिकल टारगेट और रेस्ट अटिपिकल टारगेट होना। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आपका देखने को मिल जाता है। इसका इटियोलॉजी क्या है, किस वजह से ये होता है? इटियोलॉजी है मेडिकेशन आर द लीडिंग ट्रिगर ऑफ SJS।
राइट। सो मेडिकेशन इसका लीडिंग ट्रिगर होता है एससीएस का इन बोथ अडल्ट में एंड चिल्ड्रन में, इसमें एडल्ट में एंड चिल्ड्रन में। द रिस्क ऑफ एससीएस 10 seems to be limited to the first 8 week of treatment. The risk of SJS10 seems to be limited to the first 8 week of treatment. The typical exposure period before reaction onset is 4 days to 4 weeks of the first continuous use of drug. इसकी वजह से आप पे हो सकता है। नेक्स्ट स्ट्रांगली एसोसिएटेड सस्पेक्टेड एसोसिएशन लोअर रिस्क। इस वजह से इसमें स्ट्रांगली एसोसिएटेड होता है आपका लेम्बोट्राइजिन का डाइक्लोफेनेक, पेंटोप्रेसोल, सल्फामिथोसोल, डॉक्सीसाइक्लिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कार्बाजेपिन, एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, ओमिप्रिसोल, फेनोबार्बिटल, सिप्रोफ्लॉक्सिन, टेट्राजेपाम, एलोप्यूरिनोल, लिवोफ्लॉक्सिन, डाइफायरोन, मेटामाइसोल आता है इसमें, फेनिटोइन, ये सारी ड्रग्स इसमें जो होती हैं। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा निमोनिया में क्या होता है, इन्फेक्शन इज द नेक्स्ट मोस्ट कॉमन ट्रिगर। राइट, इसकी इन्फेक्शन की वजह से आपका मोस्ट कॉमन ट्रिगर होती है, इसकी वजह से हो सकता है। A systematic review of case series and single case report suggested that M. pneumonia associated cases may be characterized more often by moderate to severe involvement of 2 or more mucosal site and spares or even absent skin environment. इसमें क्या होता है, सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ केस में यदि देखना चाहे तो सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ केस लाइक सीरीज और सिंगल केस रिपोर्ट आपको दिखने को मिल जाता है। दैट एम निमोनिया का एसोसिएटेड विद केस में बी कैरेक्टराइज मोर ऑफन by the moderate to severe involvement of 2 or more mucosal site and spares or even absent skin involvement. Rarely reported causes of SJS10 include vaccination, systematic disease, contrast medium, external chemical exposure, herbal medicine, and foods. In over one-third of SJS10 cases, no cause can be identified. Right? कुछ इसका एग्जैक्ट कॉज हम कह नहीं सकते। इन ओवर वन थर्ड ऑफ SJS केसेस नो कॉज कैन बी आइडेंटिफाई। लेकिन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसमें क्या होता है, प्रोड्रोम फीवर, फीवर होना ऑफन एक्सीडिंग 39 डिग्री सेल्सियस के अबव जाना, 102 फ़ारेनहाइट के अबव जाना, एंड इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स आपको देखने को मिलना, लाइक आपका प्रीसीड बाय दी 1 to 3 days, 1 to 3 days तक आपका होना, डेवलपमेंट ऑफ द म्यूको क्यूटेनियस लीजन्स होना, माइल्जिया होना, अर्थेल्जिया होना, डिस्फेसिया होना, फोटोफोबिया होना, कंजक्टिवल इचिंग होना, बर्निंग होना, साइन एंड सिम्टम दैट शुड अलर्ट द क्लिनिशियन to the possibility of SJS10 include fever होना less than 38 डिग्री सेल्सियस, 100.4 फ़ारेनहाइट होना, म्यूकोसाइट्स स्किन टेंडरनेस होना, एंड ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होना। राइट, इस तरीके से कुछ आपको ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होता है आपकी स्किन्स पर। ठीक है, आइस पर, आपकी लिप्स पर, जेनाइटल एरिया में। लेबोरेटरी एबनॉर्मलिटीज, एनीमिया एंड लिम्फोपीनिया आर कॉमन इन दी SJS10। राइट, SJS10 में जो मेन जो देखने को मिलता है, एनीमिया होना एंड लिम्फोपीनिया होना आर कॉमन इन दी SJS10। न्यूट्रोपिनिया होना इन 1/3 of the patient and is corrected with a poor prognosis। न्यूट्रोपिनिया होना 1/3 ऑफ पेशेंट में एंड इज करेक्टेड विद अ प्योर प्रोग्नोसिस। इसो
थैलेमोनोफिलिया होना इन अनयूजुअल में, hypoalbuminemia, electrolyte imbalance and increased blood urea nitrogen and glucose in severe cases में, माइल्ड एलिवेशन इन द सीरम, सीरम का माइल्ड एलिवेशन होना इन सीरम में, अमीनो ट्रांसफेरेंस लेवल। क्लिनिकल कोर्सेज में आ जाएगा एक्यूट फेज, एक्यूट फेज में लास्ट 8 to 12 डेज आपका बैक होना एंड कैरेक्टराइज बाय एंड परसिस्टेंट फीवर, सीवियर म्यूकस मेम्ब्रेन इन्वॉल्वमेंट एंड एपिडर्मल स्लगिंग, राइट। एक्यूट फेज में क्या होना, लास्ट 8 to 12 डेज में आपको क्या क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक बाय दी परसिस्टेंट फीवर होना, सीवियर म्यूकस मेम्ब्रेन का आपका इन्वॉल्वमेंट होना एंड एपिडर्मल स्लगिंग होना। रीएपिथेलाइजेशन में क्या होता है, में विगन आफ्टर सेवरल डेज, ये क्या होता है आपका सेवरल डेज बाद होता है एंड टिपिकली रिक्वायर होता है इसमें 2 to 4 वीक का। इट इज फास्टर इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में ज़्यादा फास्ट होता है। इन सीवियर केसेस में मैसिव लॉस ऑफ फ्लूइड, सीवियर केसेस में मैसिव लॉस ऑफ फ्लूइड होता है। तो दी डेन्यूटेड स्किन में इलेक्ट्रोलाइट का आपका इम्बैलेंस होना, हाइपोवोलेमिक शॉक होना विथ रीनल फेल्यूर, राइट। तो क्या क्या इसमें हो सकता है, सीवियर केसेस में आपका मैसिव लॉस ऑफ फ्लूइड होना थ्रू दी डिन्यूटेड स्किन होना, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होना, हाइपोवोलेमिक शॉक होना, रीनल फेल्यूर होना, बैक्टीरियमिया होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड हाइपर कैटाबॉलिक स्टेट होना एंड मल्टीपल ऑर्गन का आपका फेल्यूर होना। तो ये सारा क्लिनिकल कोर्सेज के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस, देयर आर नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डायग्नोसिस क्राइटेरिया। इसके लिए कुछ ऐसा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया नहीं है। द डायग्नोसिस ऑफ SJS or 10 would be appropriate in the patient with the following clinical feature। ये जो होता है इसमें आपके क्लिनिकल फीचर कुछ हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं, हो सकते हैं। मीन्स सजेस्टिव हिस्ट्री ऑफ ड्रग एक्सपोजर, ड्रग एक्सपोजर की वजह से हो सकता है। प्रोड्रोम ऑफ एक्यूट ऑनसेट फेब्राइल इलनेस एंड मेलिस, प्रोड्रोम ऑफ एक्यूट ऑनसेट होना आपका फेब्राइल इलनेस का एंड मेलिस का। अब पेनफुल रेस्ट, आपका पेनफुल रेस्ट होना दैट प्रोग्रेस रैपिडली, इरिथ्रोमेटस मैक्यूल्स होना, इरिथ्रोमेटस मैक्यूल्स होना, टारगेटॉइड लीजन्स होना और डिफ्यूज इरिथमा होना, प्रोग्रेसिव टू दी वेसिकल्स होना एंड ब्यूपल होना, पॉजिटिव निकोलसाई साइन होना, दिस इज दी ओरल ऑक्यूलर एंड और जेनाइटल म्यूकोसाइट्स। इसमें ओरल ऑक्यूलर एंड जेनाइटल म्यूकोसाइट्स में आपको देखने को मिल जाता है विथ पेनफुल म्यूकोसल एरोसन, पेनफुल आपका म्यूकोसल एरोसन होना, नेक्रोसिस होना एंड स्लगिंग ऑफ द एपिडर्मिक और वेरिंग डिग्री। तो इसमें नेक्रोसिस होना आपका एंड स्लॉगिंग होना ऑफ द एपिडर्मिस ऑफ वेरिंग डिग्री, ये आपको देखने को मिल जाता है। ये सारी चीज़ें डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको देखने को मिल जाता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जब हम करेंगे इरिथ्रोमा का आपका, तो इस तरीके से आपको लोकलाइज किस जगह पे आपका इरिप्शन हुआ है, म्यूकस मेम्ब्रेन का किधर फॉर्मेशन हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी होती है। एज वेल एज मैनेजमेंट, जनरल प्रिंसिपल में आपका अर्ली डिटेक्शन, विड्रॉवल ऑफ द ऑफेंडिंग एजेंट, इनिशिएशन ऑफ सपोर्टिव केयर, अर्ली डिटेक्शन करना, विड्रॉवल ऑफ द ऑफेंडिंग एजेंट, ऑफेंडिंग एजेंट जो भी है, जो भी ऑफेंड कर रहे हैं उससे विड्रॉवल करना, इनिशिएट ऑफ सपोर्टिव केयर को इनिशिएट करना, अर्ली कंसल्टेशन करना विथ अप्रोप्रिएट स्पेशलिस्ट ऑफ थैलेमोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजी में, अर्ली कंसल्टेशन विथ appropriate specialist of ophthalmology and dermatologist have early intensive care unit, ICU admission or burn center referral, right। अर्ली इंटेंसिव केयर के लिए आईसीयू में एडमिशन करना और बर्न सेंटर के लिए रेफर करना। सपोर्टिव केयर में हम क्या ले सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं। द मेन प्रिंसिपल ऑफ सपोर्टिव केयर आर द सेम फॉर द मेजर बर्न,
सपोर्टिव केयर आपकी सेम है, ऐसा मेजर बर्न की तरह आपकी सेम सपोर्टिव केयर होती है। वुंड केयर करना सबसे पहले तो वुंड डेब्रीमेंट विथ बायोलॉजिकल ड्रेसिंग के साथ वुंड को डेब्रीमेंट करना और आपका ड्रेसिंग करना। नॉन नॉन एडिरेंट मोनोक्रिस्टलिन गैस मटेरियल सिल्वर नाइट्रेट क्लोरहेक्सेडाइन का यूज करना, उसका यूज करके ड्रेसिंग करना इन्फेक्टेड वुंड के लिए। ऑक्यूलर मैनेजमेंट, डेली लुब्रिकेशन, ऑक्यूलर मैनेजमेंट के लिए डेली लुब्रिकेशन, डेली इरिथ्रोमाइसिन ड्रॉप टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, कॉर्टिको स्टेरॉइड ड्रॉप टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। तो डेली लुब्रिकेशन, ऑक्यूलर मैनेजमेंट में डेली लुब्रिकेशन, डेली इरिथ्रोमाइसिन ड्रॉप टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रॉप टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट, वॉल्यूम लॉस approximately one third less than that for burn victims. सपोर्टिव केयर में न्यूट्रिशनल सपोर्ट, अर्ली ओरल फीडिंग, हाई कैलोरी रिक्वायरमेंट सिमिलर टू दोस इन दी बर्न इंजुरी। सो न्यूट्रिशनल सपोर्ट में आप क्या क्या करेंगे, अर्ली ओरल फीडिंग, पेशेंट को अर्ली ओरल फीडिंग देना, हाई कैलोरी रिक्वायरमेंट सिमिलर टू दोस इन दी बर्न इंजुरी। टेम्परेचर मैनेजमेंट अप टू दी 30 डिग्री सेल्सियस, लेस 30 to 32 डिग्री सेल्सियस to prevent excessive caloric expenditure from the epidermal loss. पेन कंट्रोल के लिए आपका एसिटामिनोफेन और इबुप्रोफेन फॉर माइल्ड पेन एंड ओपोइट फॉर द सीवियर पेन, राइट। तो सीवियर पेन के लिए मीन्स आप यहाँ पर एसिटामिनोफेन पेन कंट्रोल के लिए एसिटामिनोफेन, इबुप्रोफेन फॉर द माइल्ड पेन एंड ओपोइट फॉर द सीवियर पेन। मॉनिटरिंग और ट्रीटमेंट ऑफ सुपर इन्फेक्शन का मॉनिटरिंग करना, ट्रीटमेंट करना। प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक आर नॉट indicated if these case cause emergence of the resistance bacteria and negatively impact survival. Sterile handling, antiseptic solution, repeated culture। इसके लिए और क्या क्या आपका यूज होता है, स्टाइल हैंडलिंग होना, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन का, रिपीटेड कल्चर्स का, एक्सेट्रा का आपका यूज होना, राइट। सो ऑल दीज आर दी सपोर्टिव केयर। नेक्स्ट है एडजंक्टिव थेरेपीज में क्या आता है आपका, बियॉन्ड सपोर्टिव केयर देयर आर नो established therapies for SJS and TEN. Several immunosuppressive or immunomodulating therapies have been used. इसमें आता है आपका सिस्टेमेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड, IVIG, साइक्लोस्पोरिन, प्लाज्मा फ्रेसिन एंड एंटी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF monoclonal antibodies. None of these therapies have been adequately studied in randomized trial except thalidomide, which was found in the harmful. There is therefore no therapeutic intervention that can be definitely recommended at this time. तो ये सारी जो ड्रग है इनका हम यूज कर सकते हैं एडजंक्टिव थेरेपीज का। Prognosis, mortality is considerably lower in children, ranking among centers from 0.0 to 9.5%. Sepsis, acute respiratory distress syndrome, and multiple organ failure are the most common causes of in the hospital that, right. सेप्सिस में क्या आएगा आपका, सेप्सिस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एंड मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर are the most common causes of in the hospital that. स्कोर 10 स्कोर में आपका आ जाएगा, प्रोग्नोसिस ऑफ इंडिविजुअल पैटर्न कैन बी इवेलुएटेड ऑन एडमिशन बाय अप्लाइंग अ प्रोग्नोस्टिक स्कोरिंग सिस्टम called
स्कोर 10, राइट। नेक्स्ट है आपका वैलिडेटेड फॉर द अडल्ट एंड चिल्ड्रन कॉम्बिनेशन ऑन डेज फर्स्ट and 10 of the hospitalization through not it so for the children along, helpful when discussing a patient prognosis with family member or medical staff and transfer to ICU or burn unit. नेक्स्ट है पीडियाट्रिक स्कोर 10, पीडियाट्रिक इंडेक्स है मोर्टिलिटी का एंड रीऑक्यूरेंस। ऑलराइट, थैंक यू। सो आज के इस वीडियोस में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और वीडियोस में। टिल टाइम गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, यू मे आस्क, राइट। तो यहाँ पर हमने देखा छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी आपकी स्किन डिसीज है जिसके बारे में हमने जाना, स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम के बारे में। दिस इज अ सिंड्रोम होता है, इट इज अ रेयर बट सीरियस स्किन आपका म्यूकस मेम्ब्रेन का डिसऑर्डर होता है। इट इज यूजुअली ऑक्यूर आफ्टर रिएक्शन ऑफ एनी मेडिसिन, किसी भी मेडिसिन की रिएक्शन होने की वजह से हो सकता है। एग्जैक्ट इसका ईटियोलॉजी तो अननोन है, बट रिएक्शन टू दी एनी मेडिसिन की वजह से हो सकता है, जो कि आपको कॉज करती है, जिस सिंड्रोम को कॉज कर सकती है रिएक्शन टू एनी मेडिसिन की वजह से आपको हो सकता है, लाइक कंजप्शन ऑफ मेडिसिन और आफ्टर यूज द मेडिसिन से हो सकता है। रिस्क फैक्टर इसमें हो सकता है HIV पॉजिटिव पेशेंट में, वीकेंड इम्यून सिस्टम में हो सकता है, प्रीवियसली कोई फैमिली हिस्ट्री है उसमें हो सकता है, और हैव मोर रिस्क दिस डिसीज के होने के चांसेस ऐसे पेशेंट में ज़्यादा हो सकते हैं। क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स में आपको देखने को मिलता है म्यूकस मेम्ब्रेन का आपका स्प्रेड होना, पेयरनेस होना, रेडनेस होना, है ना, आइज पर, नोज पर, जेनाइटल पर, लिप्स पर, आपको एंटायर बॉडी में भी ये हो सकता है। आफ्टर फ्यू डेज के बाद ये आपकी स्प्रेड हो सकती है, विच एक्सपोज अंडरनीथ द डर्मिस लेयर तक भी ये पहुंच सकती है एपिडर्मिस से। तो ये सारे इसके ओवर स्किन पर हो सकती है, पर मेन कॉमनली कहाँ पर होता है आपका ऑक्यूलोमोटर पर, आपकी आइज पर, लिप्स पर, आपके इंग्वाइनल रीजन पर है ज़्यादा, नॉट इंग्वाइनल, एक्सिलरी रीजन पर आपको देखने को मिलती है, राइट। तो ये डिसीज़ के बारे में हमने यहाँ पर जाना, डायग्नोसिस के बारे में जाना, मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में जाना, साइन एंड सिम्टम के बारे में देखा, इंट्रोडक्शन के बारे में देखा। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।